सबसे अनोखी बात थी आर्यन। आर्यन एक छोटा लड़का था जो सालों से इसी जंगल में जानवरों के बीच पला बढ़ा था। वह जानवरों की भाषा समझता था और पेड़ों पर ऐसे चढ़ता जैसे कोई बंदर हो, इसीलिए सब उसे आज का मोगली कहते थे। एक जंगल में खलबली। एक सुबह जंगल के सभी जानवर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे जमा हुए। वनराज ने दहाड़कर सबको शांत किया। मामला गंभीर था। जंगल में पानी की कमी हो रही थी और पास के गांव के लोग लकड़ियां काटने अंदर तक आने लगे थे। वनराज ने कहा, हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इंसानों की चालाकी भी समझे और जंगल के नियम भी। तेजस चीता बोला, मैं सबसे तेज हूं, मैं सबको भगा दूंगा। ऐरावत हाथी ने सूंड हिलाते हुए कहा, ताकत से काम नहीं चलेगा, हमें दिमाग चाहिए। तभी झाड़ियों में से बिल्ली मानो म्याऊं करती हुई निकली और बोली, क्यों न हम आर्यन को आजमाएं। वह इंसान है पर दिल से जानवर है। दो आर्यन की परीक्षा। आर्यन को बुलाया गया। वह गले में फूलों की माला पहने और हाथ में एक बांस की छड़ी लिए वहां पहुंचा। जानवरों ने उसके सामने 3 चुनौतियां रखीं। तारांकन मानो बिल्ली की चुनौती। आर्यन को बिना आवाज किए सूखी पत्तियों पर चलकर दिखाना था। आर्यन ने अपने पैर के अंगूठों और पंजों का इस्तेमाल किया और ऐसे चला कि एक पत्ता भी नहीं खड़का। तारांकन तेजस चीता की चुनौती। उसे नदी के तेज बहाव को पार करके दूसरी ओर से एक खास जड़ीबूटी लानी थी। आर्यन ने अपनी अकल लगाई, एक सूखी लकड़ी का लट्ठा पानी में डाला और उस पर संतुलन बनाकर तैरते हुए पार हो गया। तारांकन वनराज की चुनौती। सबसे कठिन काम इंसानों को बिना चोट पहुंचाए जंगल से दूर रखना। 3 नए मोगली का कमाल। अगले दिन कुछ लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुसे। आर्यन ने हमला नहीं किया। उसने अपनी जेब से एक बांसुरी निकाली और अलग-अलग जानवरों की आवाजें निकालने लगा। पहले उसने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज निकाली, जिससे लोग घबरा गए। फिर उसने झाड़ियों के पीछे से ऐसी भयानक दहाड़ मारी जो उसने वनराज से सीखी थी कि लकड़हारों के हाथ से कुल्हाड़ियां छूट गईं। अंत में आर्यन उनके सामने आया। उसने उन्हें डराने के बजाय पेड़ों के महत्व के बारे में उनकी भाषा में समझाया। उसने दिखाया कि कैसे जंगल सूख रहा है और पेड़ कटने से बारिश कम हो रही है। आर्यन की बातें सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कसम खाई कि वे अब पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि नए पौधे लगाएंगे। 4 जंगल का नया रक्षक। जब आर्यन वापस लौटा तो पूरा जंगल उत्सव मना रहा था। ऐरावत हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। वनराज ने उसे अपना छोटा भाई और जंगल का रक्षक घोषित किया। आर्यन ने साबित कर दिया कि ताकत और रफ्तार से बड़ी समझदारी और दया होती है। आज भी अगर आप उस जंगल के पास जाएं, तो आपको एक लड़का पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूलता हुआ दिखेगा, जिसे जानवर अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। कहानी से सीख। बुद्धि और प्रेम से वह काम किया जा सकता है जो डर